हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम एक अलग तरीके से, इस तरीके से आपने ना कहीं किसी कोचिंग में पढ़ा होगा ऑफलाइन, ना कहीं आपने यूट्यूब पर पढ़ा होगा, इस तरीके से आज हम भारत की प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हथेली की अपनी रेखाओं से उनका पैटर्न याद करेंगे कि कौन सी पहले है, किस तरीके से गई हुई है, आप देख सकते हैं अभी। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं अपना प्यारे देश का मैप कि किस तरीके से नदियां बहती हैं इसमें। तो देखिए, ये यमुना है जो सबसे नीचे से होके गुजरी हैं, उसके बाद गंगा जी हैं, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक। इस तरीके से इनका सीक्वेंस है। तो अब जानते हैं इसको हम हाथ से इसको कैसे याद करेंगे। ये देखिए, ये हमारा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड से पकड़ लें फ़ोन को और आप अपना राइट हैंड इस तरीके से कर लें। देखिए, राइट हैंड में जो ये वाली रेखा आपकी गई होगी, ये इस तरीके से जो मैं बना रहा हूँ, देखिए पर्पल यानी बैंगनी रंग से इस तरीके से रेखा गई होगी, वो सबसे नीचे से होके गई है आपकी, ये होगी यमुना। उसके बाद बीच वाली रेखा होगी, ये गई होगी, ये होगी गंगा। उसके बाद गई होगी तीसरी इस तरीके से, ये होगी गोमती। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने हाथ को, तो यहाँ पर दो रेखाएं आपको इस तरीके से मिलेंगी ज़रूर। तो जो पहली मिलेगी इस तरीके से वो होगी घाघरा, और उसके बाद वाली होगी गंडक। वैसे तो ये सबके हाथ में दोनों होती हैं, लेकिन किसी किसी के नहीं है, तो आप अपनी तरफ से भी बढ़ा सकते हैं। नहीं तो अगर 3 है तो 3 को याद कर लें। आपकी जितनी रेखाएं सही से आप समझ सकते हैं ऐसे याद कर लें। तो ये पैटर्न होगा, सबसे पहले यमुना, फिर गंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा एंड गंडक। ये इनका सीक्वेंस है। अब बात करेंगे साउथ इंडिया की हमारी जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले नर्मदा, ये देखिए सबसे पहले नर्मदा, फिर ताप्ती या तापी, फिर गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, ये गई हुई है। इस तरीके से ये साउथ इंडिया की नदियां हैं। इनको हम हाथ से किस तरीके से पढ़ेंगे। अब अपने फ़ोन को आप पकड़िए राइट हैंड में, और ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड पे आइए अपने, जो सबसे पहली रेखा गई होगी इस तरीके से, ये होगी नर्मदा, सबसे पहले है। उसके बाद ताप्ती या तापी दूसरी रेखा जो है, उसके बाद तीसरी इस तरीके से गई होगी, थोड़ा नीचे को झुकी हुई, लेकिन मैंने इसको बनाया ब्लैक से इसलिए इस तरीके से आपको याद रहे वो इधर गई है। हाथ में तो रेखा वो थोड़ी नीचे से होके गई है। तो ये बनेगी हमारी गोदावरी तीसरी। उसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर भी ये 2 रेखाएं होती हैं। तो एक जो ऊपर वाली है उसको मैंने कृष्णा नदी से डिनोट किया है। ये हमारा सीक्वेंस है। लेफ्ट हैंड में साउथ इंडिया की नदियां हैं, याद ध्यान रखना आपको। लेफ्ट हैंड में साउथ इंडिया की नदियां देखेंगे आप, सबसे पहले ये नर्मदा, उसके बाद ये ताप्ती, ये उसके बाद ये फिर गोदावरी, फिर ये कृष्णा, इस तरीके से। अब इन नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। ये तो आपने देख लिया, ये ट्रिक है, ये आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगी, क्योंकि ये 8 नदियां आप अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। मतलब कहना नहीं चाहिए, ये ठीक है, अब एग्जामिनर आपका हाथ जमा नहीं करा लेगा, तो ये आपके हाथ में होता है 1 नंबर, अगर यहाँ से कभी आता है एग्जाम में क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं हम गंगा से। गंगा नदी हमारी सोर्स है इसका गंगोत्री, गोमुख यानी उत्तराखंड में, माउथ यानी ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। डायरेक्शन क्या होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट यमुना। यमुना नदी का सोर्स है यमुनोत्री, उत्तराखंड से ही। इसका माउथ यानी संगम है, इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में ही मिल जाती है। डायरेक्शन इसकी भी है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट अब आते हैं गोमती नदी। इसका सोर्स क्या है, गोमत ताल, यानी ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है, और माउथ है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में आके मिल जाती है। इसकी भी डायरेक्शन है पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट घाघरा नदी, इसका सोर्स क्या है, सांगतुंग हिमानी, यानी नेपाल से निकल के उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले के बॉर्डर पर गंगा नदी पे आके मिलती है। डायरेक्शन इसकी भी है पश्चिम से पूर्व। और मैं एक बात आपको बताऊं, इसका आपको मैप का और ये हाथ की जो फोटो थी ये रेखाओं वाला वो, और ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मेरे मिल जाएगा। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी।
सोर्स है इसका महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ये निकलती हैं और इनका माउथ बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं और ये इसकी दिशा भी है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट गोदावरी। गोदावरी इसका सोर्स है त्र्यंबक नासिक यानी महाराष्ट्र, माउथ बंगाल की खाड़ी यानी डायरेक्शन हुई पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट नर्मदा। नर्मदा नदी सोर्स है अमरकंटक, मध्य प्रदेश, माउथ खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी ये गुजरात में है, डायरेक्शन हुई इसकी पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर के खंबात की खाड़ी में गुजरात की तरफ गिरती है, पूर्व से पश्चिम की डायरेक्शन हुई। नेक्स्ट तापी या ताप्ती नदी। सोर्स है इसका मुल्ताई, मैसूर जिला, मध्य प्रदेश, माउथ खंबात की खाड़ी में जाकर ये भी गिरती है, इसका मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये मैप है, आपको मिल जाएगा, इसमें नदियाँ आप अच्छे से देख सकते हैं और भी इम्पोर्टेंट हैं, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। कावेरी साउथ इंडिया की गंगा बोली जाती हैं और गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। कुछ टाइम पहले ही आइडिया आया था इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, तब मुझे ये आइडिया मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये फॉलो भी हुआ, याद भी रहेगा इससे आपको। हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन सबको दिल से थैंक्स। और प्लीज़ आप लोग जो सब्सक्राइब करने के बाद भी वीडियोस नहीं देखते हैं, प्लीज़ वीडियो देखा करें। जो लोग भी नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख झील। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। और हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी यूट्यूब पर। तो बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं झील कैसी होती है। तो देख सकते हैं झील इस टाइप की होती है। ये पिक है पुकोट लेक का, जो कि बायनाइड लेक है। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि क्वेश्चन में आते रहे हैं और इसी तरीके से आएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके है जो कभी नहीं बदलती है, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो। कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील तथा खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक खारे पानी वाली झील कौन सी है? जिसका नाम है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी वाली झील कौन सी है? वो है वूलर झील, यानी जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे बड़ी तटीय झील जो कि खारे पानी की लैगून झील भी है, उसका नाम है चिल्का झील। और जो सबसे अधिक खारे पानी की झील है उसका नाम है सांभर झील, राजस्थान में है। जो सबसे बड़े मीठे पानी वाली झील है उसका नाम है वूलर झील, जो कश्मीर में है। अब हम ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान की झील देखेंगे। सारी राजस्थान की झील है ये स्लाइड में, और जिसकी ट्रिक क्या है? फजल पर साड़ी। ट्रिक क्या है? फजल पर साड़ी। अब एक एक वर्ड वाइज देखते हैं। फा से फतेह सागर झील, जा से जयसमंद झील, ला से लोनक लंसर झील, पा से पिछौला झील, रा से राजसमंद झील, सा से सांभर झील, डी से डीडवाना झील। तो ये राजस्थान की झील है जिसकी ट्रिक है फजल पर साड़ी। पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की झीलें। अब जम्मू कश्मीर की झीलें इस स्लाइड में। ट्रिक क्या है जम्मू कश्मीर की झीलों की? डब, सेब, अमन। अमन किसी का नाम है। डब जो डब साबुन होता है वो, और सेब इसको एप्पल कह सकते हैं। डब, सेब, अमन। एक एक वर्ड को देखते हैं। डा से डल झील, वा से वूलर झील, से शेषनाग झील, बा से बहरीनाग झील, आ से अनंतनाग झील, मा से मानस झील, ना से नागिन झील। ये थी जम्मू कश्मीर की झील जिसकी ट्रिक है डब, सेब, अमन। अब देखते हैं उत्तराखंड की झील। वैसे तो उत्तराखंड की झील की ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, पीछे ताल लगा होता है 99.99% झील में,
ताल लगा होता है पीछे, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रिक से ही याद रखनी है तो ट्रिक है उसकी देख रमन। किसी का नाम है रमन, उससे आप कह रहे हैं देख रमन। एक एक वर्ड देखते हैं। दे से देवताल, खा से खुरपा ताल, रा से राक्षसा ताल, माँ से माला ताल, ना से नैनी ताल। तो उत्तराखंड की झील है, ट्रिक है इसकी देख रमन। अब कुछ इम्पोर्टेंट झील देखते हैं जो कि एक एक दो दो हैं। लोकटक झील ये है मणिपुर में, चिल्का झील ये है उड़ीसा में, लोनार झील ये है महाराष्ट्र में, पुलिकट झील ये है तमिल व आंध्र दोनों राज्यों में पड़ती है। ये कुछ हिस्सा पुलिकट झील का तमिल में है, कुछ आंध्र में है। नेक्स्ट कोलेरू झील ये है आंध्र प्रदेश में, बेम्बानड़ झील ये है केरल में, अष्टमुदी झील ये है केरल में, पेरियार झील ये है केरल में। ये थी सारी जो मुख्य हमारी झील है उसकी ट्रिक वाइज थी। आप मुझे बताएंगे कि सबसे अच्छी ट्रिक आपको किसकी लगी है, राजस्थान की झील की जिसकी ट्रिक है फजल पर साड़ी, या फिर जम्मू कश्मीर की ट्रिक डब सेव अमन, या फिर उत्तराखंड की झील की देख रमन। और आप आराम से पढ़ाई करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख नदियां बांध, जो कि जिसको ज्योग्राफी के टॉपिक में शामिल किया जाता है, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। यूट्यूब पर पहली बार ऐसे किसी ने पढ़ाई होगी आपको ट्रिक के साथ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भागीरथी नदी पर कौन सी परियोजना या बांध है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, टिहरी बांध परियोजना है और फरक्का परियोजना है। इसकी ट्रिक कैसे है, आप किस तरीके से याद करेंगे, तो ट्रिक है रथ लेकर वो ठहरी फिर भागी। रथ लेकर पहले वो ठहरी उसके बाद भाग गई। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। रथ से मतलब हो गया भागीरथी, और रथ और भागी से भागीरथी हो जाएगा। ठहरी से टिहरी याद रखेंगे आप, फिर से फरक्का याद रखेंगे। नेक्स्ट रिवर है ताप्ती। ताप्ती नदी पर कौन कौन से प्रोजेक्ट यानी परियोजनाएं हैं। उकाई परियोजना है एक, दूसरी है काकड़ा पारा परियोजना। इसकी ट्रिक क्या है, काई में कंकड़ मार के तृप्ति भाग गई। किस तरीके से, काई से बनेगा उकाई, कंकड़ से बनेगा काकड़ा पारा, तृप्ति से बनेगी ताप्ती नदी। तो इस तरीके से आपको याद करना है, स्टोरी की तरह बिल्कुल आप याद करके चलेंगे। सिर्फ आपको 2 बार पढ़ेंगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ। अगर आपने अच्छे से 2 बार पढ़ लिया, आपको जितनी भी, मैं आज स्लाइड में 9 नदियाँ हैं, 9 नदियों पे 20 परियोजनाएं हैं। छोटी बात नहीं होती, आप 20 परियोजनाएं याद कर लेंगे 10 मिनट में। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में कौन कौन से परियोजनाएं चल रही हैं, देखिए। पहली है पोचमपाद परियोजना, दूसरी है जायकावाड़ी परियोजना। इसकी ट्रिक क्या है, कवाड़ी ने चंपा की गोद में उत्पात मचाया। कवाड़ी से हो जाएगा जायकावाड़ी, चंपा से ये पोचमपाद वाला चंपा, और उत्पाद यानी चंपा और उत्पाद से आपको पोचमपाद याद रखना है। गोद से गोदावरी। नेक्स्ट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको देखिए इसमें 5 परियोजनाएं हैं। इसमें कौन सी, सतलज नदी है ये। सतलज नदी पर 5 परियोजनाएं, भाखड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, कोल डैम परियोजना और सरहिंद परियोजना। ये सतलज नदी पर है। इसकी ट्रिक देखिए क्या है, इसको आपको स्टोरी की तरह याद करना है क्योंकि ये 5 हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, इंदिरा ने नाथ की झांकी में भांगड़ा किया, कोला पिया, कोला का मतलब कोका कोला, कोला पिया, जय हिंद बोलकर लाज आई। लाज का मतलब होता है शर्म, हया, तो उसको लाज बोलते हैं। मतलब इंदिरा ने नाथ की झांकी में पहले तो भांगड़ा किया, कोका कोला पी लिया और फिर जय हिंद बोलकर शर्मा गई यानी लाज आ गई। इस तरीके से आपको याद करना है। इंदिरा से इंदिरा गांधी परियोजना, नाथ से नाथपा झाकरी, कोल से कोल डैम, सरहिंद
तो जय हिंद है ही, उसके बाद लाज से सतलज, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है महानदी। महानदी पर कौन सी है? हीराकुंड परियोजना। डायरेक्ट याद रख पाते हैं तो आप डायरेक्ट याद रखें। वैसे मैं तो यही चाहता हूँ कि जो जहाँ पे एक नदी में केवल एक परियोजना है, जिस नदी पे, वहाँ आप डायरेक्ट ही याद कर सकते हैं। तो इस पे महानदी पर है हीराकुंड परियोजना, जिसकी ट्रिक क्या है कि हीरे का कुंडल महान होता है, या फिर जिसके पास हीरे का कुंडल है जिस औरत के पास, वो औरत बड़ी महान है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इस पर कौन सा परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना। इसको याद करना सबसे सरल है। देखिए, नागार्जुन, अर्जुन को गीता का सार किसने सुनाया? कृष्ण जी ने। एक तो ट्रिक ये है जो मैंने लिखी नहीं है, जो मैंने लिखी है वो ये है कि नाग के ऊपर कृष्ण जी ने डांस किया, पता होगा आपको, तो ये नाग से नागार्जुन याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। ये कौन कौन सी हैं? दामोदर परियोजना, पंचेत बांध परियोजना, दुर्गा बैराज परियोजना। तो दामोदर नदी वाली ट्रिक क्या है इसकी? दुर्गा और दामोदर में पंचायत हुई, तो दुर्गा से डायरेक्ट दुर्गा बैराज, दामोदर से डायरेक्ट दामोदर, और दामोदर से नदी भी याद रहेगी दामोदर, पंचायत से पंचेत। इस तरीके से आपको कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक हैं, और भी आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिलेगी ज्योग्राफी की उसमें। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, अभी बाकी है वीडियो बची हुई है, मैं बीच में बताने लगा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियोस देखें, पढ़ें। आपके पास सिर्फ 1 महीना है, एग्ज़ाम्स बैक टू बैक होने हैं, जुलाई में 3। नेक्स्ट है पेरियार नदी। ये पेरियार नदी केरल में, इस पे कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी परियोजना है? इडुक्की परियोजना। चाहे तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिक है इसकी, परी ने डुबकी लगाई। परी से पेरियार नदी, डुबकी से इडुक्की। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी, इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? गंगा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना। वैसे तो सागर लगा होता है इनकी परियोजनाओं में, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे तो आप इसकी ट्रिक बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नाम है डायरेक्ट जवाहर, राणा प्रताप, इस तरीके से। लेकिन फिर भी अगर ट्रिक होगी तो क्या होगी? राणा जवाहर ने चंबल में गंगा नहाई। राणा जवाहर ने चंबल में गंगा नहाई। इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। तो यही आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आई होगी। आप 1-2 बार देखेंगे इसको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।